हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परी का परिवार। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इसमें मैं अपनी कुआं पूजन सेरेमनी की जो वीडियो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरा कुआं पूजन मतलब पूरा हम लोगों ने अच्छे से प्लान किया था कि हाँ, बैंड बाजा सब कुछ हो चुका था और सारी चीज़ें वेल सेटल थी। लेकिन कुछ इस तरह से हुआ कि ये सेरेमनी हमने गार्डन में अरेंज करी थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे, तो घर पे ये सब पॉसिबल तो था नहीं। इसलिए हम लोगों ने गार्डन हायर करा था, उसके अंदर ही हम लोग सब कुछ खाना वाना सब कुछ वहीं था। लेकिन अचानक से जो बारिश शुरू हुई, और वो इतनी तेज़ बारिश हुई कि ना तो मैं कुआं पूजन के लिए कुएं पे जा पाई, ना हमारे बैंड बाजा वाले टाइम पर पहुंच पाए। और ये पूजा अपनी सूर्यास्त से पहले ही करनी होती है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो इसलिए वहाँ पर फिर हमारी जो बड़ी लेडीज़ थी घर की, वहाँ पे उन्होंने बोला कि अब कुएं तक तो जा नहीं सकते, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था, ज़्यादा बारिश में मैं निकल नहीं सकती थी, ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, तो मेरी टाँकों में स्टिचेस में परेशानी हो जाती और बेबी को भी लेकर के नहीं जा सकते थे। इसलिए फिर गार्डन के अंदर ही वहाँ पे जो बोरिंग था, वहाँ पे जा कर के मैंने अपना कुआं पूजन किया। लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी तो हम अम्ब्रेला वगैरह कुछ नहीं लेके आए थे। तो आप देख रहे होंगे पीछे मेरा भाई जो बेबी के लिए गिफ्ट्स आए थे, उसमें एक टब था, पूल, उसको मेरे सर के ऊपर लेके चल रहा था कि मैं बीमार नहीं हो जाऊँ, उनको ज़ुकाम नहीं लग जाए, क्योंकि आपको पता ही है उस टाइम इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा वीक हो जाती है और मेरे टाँगों में पानी वानी नहीं लग जाए। तो उस वक्त हमारे गेस्ट भी प्रॉपर पहुंच नहीं पाए बारिश की वजह से, इतना ज़्यादा पानी भर गया था। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये जो घर की जो बेसिक लेडीज़ थी, इनमें से किसी को गीत भी नहीं आते थे, इसलिए सब शांति से खड़े हुए हैं। कोई गीत वीत किसी ने कुछ नहीं गाए, क्योंकि किसी को आता ही नहीं था। और इतना केओस था कि किसी को ये भी दिमाग में नहीं आया कि यूट्यूब से चला लेते हैं। इसलिए यही बेसिक सी पूजा जिनको जैसी आती थी, बोले भगवान देख रहे हैं, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो वही सब हम करके जल्दी से अपनी पूजा, और फिर ये मैं मूली चढ़ा रही हूँ भोग के लिए। वो हमारी घुघरी चढ़ती है, तो ये मेरी मम्मी बना करके लेके आई थी गेहूँ की। ये चढ़ा करके और पूजा कर ली। ये लड्डू चढ़ा दिया मैंने, और फिर उसके बाद में लोटा भी नहीं था, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में पानी की बॉटल है। इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा, जब मैंने बाद में वीडियो देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि ये क्या किया है मैंने, क्या हुआ है ये। मेरी मम्मी बता रही हैं, और मेरे को उससे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि देखो आपको दिख रही होगी इसमें बारिश अगर विजिबल हो तो। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम सब बाद में बैठ के बहुत हंसे। मेरी मौसी थाली पकड़ के खड़ी है, उनको भी हंसी आ रही है। ये सारा अरेंजमेंट करने के बाद भी इतना ज़्यादा कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा हम लोगों ने सोचा था। बिना बैंड बाजे के, बिना किसके, मेरी ननद भी नहीं आ पाई है, वो भी बारिश के अंदर अटक गई थी। ये मेरी सास है जिनके मैंने पैर छुए, मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती थी, इस वजह से मैंने बेल्ट भी नहीं लगा रखी है इसके अंदर। क्योंकि और मेरा बेबी इतना रो रहा था उस दिन, इतना रो रहा था। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस वक्त काम होता है ना, उस वक्त बच्चे अपने आप, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो बिना मतलब बस रोते जाते हैं, रोते जाते हैं। तो हम घर पे नहीं थे, इसलिए हम जो हमारा हॉल था गार्डन का, उसी के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाया मैंने। और उसके बाद में नज़र काटती हैं भाभी, ननद काटती हैं, तो ननद तो मेरी आई नहीं थी, तो फिर मेरी भाभी हैं, इन्होंने नज़र उतारी कुछ इस तरह से। 11 बार, 7 बार, 21 बार, आई डोंट नो कितनी बार होता है ये, उन्होंने करके। अब मैं अंदर आ गई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी ढंग से, और ऊपर से इतना सब कुछ पहनना पड़ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम मदर थी और घर में पहला बच्चा, मतलब बहुत टाइम के बाद में हुआ है, तो अच्छे से मुझे रेडी होना ही था। बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे। उसके बाद हम सब लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचाई। मेरी शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे हंसी भी नहीं आ रही थी, मुझे फोर्सफुली ऐसे स्माइल को चिपका के रखना पड़ रहा था अपने फेस के ऊपर। ये मेरी पूरी फैमिली है, इसमें मेरी चाची है, मामी है, मौसी है, मम्मी है, भाभी है, फिर मेरी ननद आई। आप देख रहे होंगे इनके भी बाल गीले हैं, पूरी गीली हो चुकी थी ये भी। ये अपना वो आरतियाँ कर रहे हैं,
इसके अंदर बेबी को तिलक लगाया, फिर उन्होंने मुझे तिलक लगा करके और आरती उतारते हैं हमारे राजस्थानियों में, आपको तो पता ही होगा। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि जब बच्चे की पहली होली आती है उससे पहले तक बच्चे के सीधा तिलक नहीं लगता है, उसके ऐसे साउथ इंडिया में जैसे लगता है आड़ा तिलक, वैसे ही तिलक लगाया जाता है। और ये क्योंकि मेरा बेबी फार्मूला फीड पे था तो ये उस दिन दूध भी नहीं पी रहा था किसी से भी, क्योंकि मैं अपने मम्मी के घर पे ही थी डिलीवरी के बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक। तो मैं सिर्फ जलवा के लिए अपने ससुराल आई थी। उसके बाद में इसका जब जगह चेंज हुई, क्योंकि वहाँ पे इसकी पूरा टेक केयर मेरा मम्मा ही करती थी, दूध पिलाना वगैरह सब। मैं रेस्ट पे थी क्योंकि सी सेक्शन था, 3 महीने तक ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं था। तो जैसे ही यहाँ पे आया तो मेरी सास वगैरह जब उसको दूध पिला रही थी तो ये दूध ही नहीं पी रहा था किसी से। तो यहाँ पे आने के बाद में जल्दी से मेरी मम्मी ने पहले इसको दूध पिलाया, उसके बाद में जा कर के ये पूरे दिन से नहीं सोया था, बस रो रहा था। फिर ये सोया, तब जा कर के हमको ये पूजा वूजा जो भी हमको करना था वो हम कर पाए।